अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में मिमीफाई कॉइन एयर ड्रॉप के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मिमीफाई कॉइन एयर ड्रॉप के जो टोकन्स हैं वो मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब आपने अपने टोकन्स को कैसे क्लेम करना है, उनका कैसे विड्रॉ करवाना है अपनी एक्सचेंजेस के अंदर, और इसके अलावा आपको जितने टोकन्स मिले हैं उसके मुताबिक आपको कितना प्रॉफिट हुआ है ये आप कैसे चेक करेंगे। और इसके अंदर और भी बहुत सारे न्यू ऑप्शन आए हैं, तो उन ऑप्शन को आपने कैसे यूज करना है, उनकी क्या अपडेट्स हैं, ये सारा कुछ आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करके आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी एयर ड्रॉप्स या प्रोजेक्ट्स में आप सबको ज्वाइन करवाती हूँ उससे रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट होती है वो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करती हूँ। ये देखें, जितने भी डेली कॉम्बोज वगैरह होते हैं, डेली कोर्स वगैरह होते हैं, या कोई भी ऐसी अपडेट जिसकी मैं वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं कर पाती, तो वो मैं अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर रही होती हूँ। तो इसको आपने मिस नहीं करना है, इसको आपने लाजमी ज्वाइन करना है। अब ये देखें, जैसे ही हम अपना मिमीफाई कॉइन एयर ड्रॉप ओपन करते हैं ना, तो मैं इस एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही आप अपना एयर ड्रॉप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, मतलब आपको ये स्टेक वाला ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपने गलती से भी इस स्टेक वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना। आपने ये देखें, यहाँ आपको ना क्रॉस का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखें, अब आपके सामने शो हो जाएगा कि आपको कितने टोकन्स मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मुझे 3739 टोकन्स मिले हैं। मतलब जितनी मेरी उम्मीद थी ना इस मिमीफाई कॉइन एयर ड्रॉप से, उतने टोकन्स मुझे नहीं मिले। तो आप सब मेंबर्स ने भी मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितने कितने टोकन्स मिले हैं। तो आप ये देखें, इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये जो आपको टोकन्स मिले हैं ना, ये आपने मिमीफाई कॉइन एयर ड्रॉप के अंदर जो एक्टिविटी की थी, मतलब जो आपने टास्क वगैरह कंप्लीट किया, जितना भी आपने इसके अंदर काम किया ना, उसकी बेस पर मिले हैं। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखें, यहाँ आपको ना स्टेकिंग का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब ये जो आपको टोकन्स मिले हैं ना, इनको आप स्टेक करके इस पर आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्टेकिंग लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो उसके लिए आपने पता क्या करना है, आपने इस जगह पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस जगह पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब वो कह रहे हैं कि आप इसके अंदर ना मिनिमम अपने 1000 टोकन्स को स्टेक कर सकते हैं। अब ये देखें, अगर आप अपनी स्टेकिंग लगाते हैं ना, तो मतलब आज अगर आप अपनी स्टेकिंग लगाते हैं तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी ना वो 30 डेज की होगी। मतलब 30 दिन तक आप अपने टोकन्स को अनस्टेक नहीं कर सकते। उसके अलावा जब आप अगर आज स्टेकिंग लगाएंगे तो 16 दिसंबर को ये स्टेकिंग अनस्टेक हो जाएगी, और उसके बाद जो आपको रिवार्ड मिलेगा ना, मतलब 1410% इंक्रीज होकर आपको रिवार्ड मिलेगा। तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि आप में से किसी भी मेंबर ने ये स्टेकिंग नहीं लगानी, क्योंकि ये देखिए, जब ये एयर ड्रॉप लिस्ट होता है तब इसकी जो प्राइस होती है ना टोकन की, तब इंक्रीज होती है। और अगर आप अब अपने टोकन्स को मतलब स्टेकिंग पर लगा दोगे तो 22 नवंबर को तो मिमीफाई कॉइन एयर ड्रॉप लिस्ट होने जा रहा है। तो फिर जितने हमें टोकन्स मिले हुए हैं, तो बाद में हो सकता है दिसंबर वाले दिन आपको चाहे ज्यादा टोकन्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर उसकी प्राइस ही ना होने के बराबर हुई तो फिर ज्यादा टोकन्स को आप लेकर क्या करोगे। तो इसलिए मैं तो आप सबको यही रिकमेंड करूंगी कि कोई भी मेंबर अपने टोकन्स की स्टेकिंग ना लगाए। तो आपने यहाँ से बैक कर देना है, एक दफा आपने बैक करके यहाँ बैक चले जाना है। अब दोबारा मैं इस एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ, हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है क्लेम ऑफ चेन, मतलब गेट योर एयर ड्रॉप डायरेक्टली टू द OKX एक्सचेंज। मतलब आप अपने टोकन्स को डायरेक्टली OKX एक्सचेंज के अंदर भी सेंड कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको बेल आइकन का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ आपको इसी वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि इस वीडियो पर मेरा 200 लाइक्स का टारगेट है। प्लीज आपने इस टारगेट को लाजमी कंप्लीट करवाना है। और इसके साथ आपने कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा कमेंट कर देना है, या इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन आपने कमेंट लाजमी करना है। इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ही ना किया तो इस लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको तमाम अपडेट्स का पता चल सके। तो ये देखें, अब जैसे ही आप इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब सबसे पहले तो वो ऊपर आपको बता रहे हैं कि OKX एक्सचेंज के अंदर अपने मतलब टोकन्स का डिपॉजिट करने की जो लास्ट डेट है ना, वो 4 डेज मतलब उन्होंने आपको दिए हैं। 4 दिन है आपके पास। अगर आप OKX एक्सचेंज के अंदर अपना विड्रॉ लगाना चाहते हैं तो आपने इन 4 दिन के अंदर अंदर ये आपने लगाना है। उसके 4 दिन जैसे ये टाइमर यहाँ खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप OKX एक्सचेंज के अंदर अपना विड्रॉ नहीं लगा सकेंगे। तो अब OKX एक्सचेंज के अंदर आपने विड्रॉ कैसे लगाना है, सबसे पहले तो आपने अपनी OKX की जो KYC है इसको आपने कंप्लीट कर लेना, मतलब आपका वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ अपनी OKX की UID लिखनी है, फिर उसके बाद एंटर डिपॉजिट एड्रेस। और ये देखें, यहाँ उन्होंने इंपॉर्टेंट आपको एक मतलब कंडीशन रखी हुई है कि आपने Web3 वैलेट से एड्रेस कॉपी नहीं करना, आपने एक्सचेंज से कॉपी करना है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही करेक्ट होना चाहिए। तो अब ये दोनों चीजें आप अपनी OKX एक्सचेंज से कैसे कॉपी करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ।
तो ये देखिए मैंने आपके सामने अपनी जो OKX एक्सचेंज है उसको ओपन कर लिया है। अब आपने सबसे पहले यहाँ ये जो नीचे आपको एसेट्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ आपको डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस डिपॉजिट क्रिप्टो वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने सर्च बार में ऊपर सर्च करना है मिमीफाई, मतलब आपने लिख देना है MEME और FI आपने लिख देना है। फिर ये देखें आपके सामने मिमीफाई आ जाएगा। अब आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपने कुछ सेकंड्स वेट करना है। उसके बाद ये देखें ये जो दाल वाला ऑप्शन है ना, इसको आपने पकड़कर यहाँ लास्ट पर ले आना है। उसके बाद ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो ये देखें पेज ओपन हो गया। अब यहाँ से आपने ये वाला जो एड्रेस है इसको आपने कॉपी कर लेना है। अब ये जो एड्रेस आपने कॉपी किया है, इस एड्रेस को आपने यहाँ मिमीफाई कॉइन एयरड्रॉप के अंदर ये जो मिमीफाई एड्रेस वाली जगह ना, यहाँ आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए मैंने अपना ये एड्रेस पेस्ट कर दिया। उसके बाद अब हमने अपनी जो UID है ना, OKX ID, मतलब उसको हमने अब यहाँ लिखना है। तो उसके लिए आपने दोबारा से अपनी OKX एक्सचेंज ओपन कर लेनी है। अब आपने अपनी OKX ID कॉपी करने के लिए इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखें यहाँ आपको ना दाल का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इस दाल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो ये देखें अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ आपको आपकी ना ये वाली UID मिल जाएगी। इसके सामने ये देखें आपको कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपने इस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी जो UID है इसको आपने कॉपी कर देना है और वहां जाकर आपने पेस्ट कर देना है। तो ये देखें मैंने अपनी OKX ID भी यहाँ पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मिमीफाई का जो एड्रेस है वो भी यहाँ पेस्ट कर दिया है। उसके बाद अब आपने इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, वो दोबारा आपसे पूछेंगे कि वाकई आपकी यही OKX ID और एड्रेस है और आप कंफर्म करना चाहते हैं। तो अगर आपकी दोनों आईडीज दोनों चीज़ें सही हैं तो फिर आपने कंफर्म कर देना है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जब आप अपना विड्रॉ लगाएंगे ना, मतलब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जब आप कंफर्म करेंगे तो वहाँ आपकी थोड़ी सी विड्रॉ फीस भी लगेगी। मतलब आपके जितने भी मिमीफाई के टोकन्स आपको मिले ना, उसमें से कुछ टोकन्स आपकी फीस के तौर पर कट जाएंगे। जैसे अभी मेरे पास 3000 टोकन्स है ना, हो सकता है कि इसमें से जो 500 टोकन्स या 300 टोकन्स फीस के तौर पर कट जाएं और बाकी टोकन्स मुझे मेरी एक्सचेंज के अंदर रिसीव होंगे। लेकिन मैं अभी विड्रॉ नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं अभी वेट करूंगी। हो सकता है कि और जो मतलब कोई और एक्सचेंजेस का भी ऑप्शन आ जाए और वो फिर हमें कोई मतलब कोई ऑफर दे दें कि अगर हम उनकी एक्सचेंज के अंदर विड्रॉ लगाएंगे तो इतने हमें इजाफी टोकन्स मिलेंगे। तो इसलिए हम अभी थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि देखें अभी 4 दिन है, तो हो सकता है कि 2 दिन बाद किसी दूसरी एक्सचेंज की तरफ से कोई ऑफर आ जाए जिससे हमें इजाफी टोकन्स मिल जाएं। तो अभी मैं वेट करूंगी। अगर कोई मेंबर वेट करना चाहता है तो वो वेट कर सकता है। जैसे ही कोई ऑफर आएगी तो मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी। लेकिन अगर कोई ऑफर नहीं आती तो फिर तो हमें इस OKX एक्सचेंज के अंदर ही विड्रॉ लगाना पड़ेगा। तो वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दूंगी कि मैंने विड्रॉ लगा लिया, आप भी विड्रॉ लगा लें। तो अब हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये देखें नीचे और भी हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि ये देखें क्राइटेरिया वाला ऑप्शन था कि हमने ये सारे क्राइटेरिया कंप्लीट किए हुए थे। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन आ जाता है, ये देखें यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है इकोसिस्टम एक्टिविटी का। अब आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो मैंने ना अपना ये जो वैलेट है ना, ये भी कनेक्ट करके देखा था कि शायद इससे मुझे कोई इजाफी टोकन मिल जाए। तो लेकिन इससे कोई इजाफी टोकन्स नहीं मिलते। ये इकोसिस्टम इकोनॉमी के अंदर जो हम काम करेंगे ना, बाद में उसके जो टोकन्स होंगे ना, शायद उसके लिए हमें यहाँ वैलेट कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके टोकन्स हमें यहाँ शो होंगे। तो अभी इसका यहाँ मतलब ऐसे एज इट इज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन रह जाता है ना, वो ये है। तो ये देखें यहाँ से आप अपना जो मिमीफाई का जो स्टेटस है ना, वो चेक कर सकते हैं कि मतलब आपके कितने टोकन्स थे, कितने आपने टास्क कंप्लीट किए हुए थे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो माइन किए थे ना टोकन्स, वो मेरे इतने थे। उसके बाद मेरा लेवल 25 था इसके अंदर। फिर उसके बाद इतने मैंने टास्क कंप्लीट किए हुए थे और इतने मेरे रेफर्स थे। और उसके बदले में ये जो मुझे ऊपर रिवार्ड मिला है ना, ये मेरी इन एक्टिविटीज़ की बेस पर मिला है, ये वाला जो रिवार्ड मिला है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास 3739 टोकन्स हैं ना। तो सबसे पहले मैं आपको मिमीफाई की जो अभी की प्राइस चल रही है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मिमीफाई के एक टोकन की क्या प्राइस है। तो ये मैंने आपके सामने अपनी बिटगेट एक्सचेंज ओपन किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी इसके एक टोकन की जो प्राइस चल रही है ना, वो 0.011 है। तो आपके पास जितने भी टोकन है ना, उनको आपने इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखिए मेरे पास अभी 3739 टोकन है ना, तो 0.011 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अभी जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, वो $41 का हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने जितने भी टोकन है उसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको भी आपके प्रॉफिट का पता चल जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं कि यही अगर लिस्टिंग इसकी प्राइस रहती है ना, तो फिर तो मतलब ना
होने के बराबर ही समझ लें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो ये देखें जिस एयर ड्रॉप के जो टोकन है वो कम मिलते हैं ना, तो फिर उसकी जो प्राइस है ना वो भी अच्छी निकलती है, मतलब वो अच्छे रेट पर लिस्ट होता है। तो उम्मीद तो अब इससे यही की जा सकती है और दुआ ही कर सकते हैं कि इसका रेट अच्छा निकले और फिर हर मेंबर को प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। बाकी देखते हैं लिस्टिंग के टाइम क्या होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन सारी अपडेट्स का पता चल सके। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।